पहले प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे पास तो उतना समय नहीं है। मैं तो बहुत बोलना चाहता हूँ और इतना दिल करता है कि कम से कम 3-3, 4-4 घंटे मैं बैठ के आप लोगों को बताता रहूं, क्योंकि ये सारा लिंक जो बीच में टूट जाता है ना, तो फिर मजा नहीं आती है, फिर उसको जोड़ना पड़ता है। लेकिन एक साथ में अगर बोलना चाहूं तो कम से कम 3-4 घंटा लग जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही रहस्य की बात बताई थी, वो यह कि परमेश्वर जो है, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 9 पद में इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसमें लिखा है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो हम लोग इसी बात पर आज सोच रहे हैं और इसी बात पर हम लोग आज सुनने वाले हैं। परमेश्वर की निज प्रजा। अभी तो ये बहुत ही गहरी बात है, इसलिए पहले हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे और उसके बाद हम लोग न्यू टेस्टामेंट में आएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये परमेश्वर की जो प्रजा है वो 2 प्रकार की है। एक तो है पुराने नियम की, जिसको हम इजराइली कहते हैं, और परमेश्वर ने इसको अपनी प्रजा कह के पुकारा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट, नया नियम की जो प्रजा है, वो टोटली अन्य जातियों के लिए है। हालेलुया। तो उसमें हम लोग सब आ रहे हैं। जितने इजराइल को छोड़ दूसरी कंट्री में रहते हैं वो सब अन्य जाति है, और उनके लिए परमेश्वर ने ये द्वार खोल दिया है, अपनी निज प्रजा कहा है। और इसलिए लास्ट मैंने जो मैसेज दिया था उसमें आप लोग को समझाया था मैंने कि नीच प्रजा का क्या मतलब होता है और किस तरह से परमेश्वर ये काम कर रहा है। चलिए, लेकिन हम लोग पहले ओल्ड टेस्टामेंट का देख रहे हैं आज, और उसमें हम लोग को देखना है कि परमेश्वर अपनी प्रजा कैसे बना रहा है, क्यों कर बना सकता है वो। परमेश्वर तो अंतर्यामी परमेश्वर है, सर्वोपरि है, सर्वज्ञानी है, और उसके पास तो अनंत काल जो आने वाला भविष्य है उसका भी ज्ञान है। तो इतना महान परमेश्वर जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, और वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रजा बनाना चाहता हूं। और ये हमको ये इस बात को दिखाता है कि हाउ मच ही लव्स अस, कितना प्रेम करता है वो हमसे, कि वो अपनी प्रजा बनाना चाहता है, और अपनी प्रजा बना के हमको एक अलग रूप से, एक अलग हमारा अस्तित्व में लाकर हमें पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। देखो मेरी प्रजा, देखो मेरी प्रजा। ये वो प्रजा है जिसको परमेश्वर इतना मान सम्मान देने वाला है और दे रहा है। ये परमेश्वर का हक में ये बात जाती है। चलिए, हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट में लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा बहुत बताया था कि पहला व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने प्रजा के लिए चुना या अपनी जाति बनाने के लिए चुना। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कर रहा परमेश्वर, किस तरह से इस प्रजा को बना रहा परमेश्वर। तो इतनी बड़ी दुनिया में कहां से वो अपनी प्रजा बनाएगा। सो मैंने बताया आप लोग को, ओल्ड टेस्टामेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रजा शब्द आता है वो है इजरायली लोग, और दूसरे जाति के लोग उसमें मिल ही नहीं सकते हैं। किसी को मिलने का अधिकार भी नहीं है, कोई उसमें ज्वाइन हो भी नहीं सकता है, कितना भी आप इच्छा करिए, लेकिन आप उसमें ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। तो वो थी परमेश्वर की प्रजा, और परमेश्वर उसको किस तरह से बनाता है, क्योंकि ये बड़ी अनोखी बात है कि परमेश्वर अपनी प्रजा कैसे बना रहा। अब प्रजा शब्द को हम लोग थोड़ी देर तक हटा लेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या प्रतिज्ञा की थी। इसको हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और 12 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को का चुनाव किया और परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, और परमेश्वर ने खुद उससे कहा, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। ज्यादा नहीं बताया, मैं तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा, लेकिन तब जब तुम ये अपनी जगह, अपना घर द्वार, अपना सब कुछ छोड़कर वो देश जहां मैं तुझे भेज रहा हूं वहां तुम नहीं जाओगे, ये काम नहीं हो पाएगा, वो जाति नहीं बन पाएगी। सो यहाँ पर जाति बनने की बात है।
और ये तो मैंने आप लोग को बताया था पिछली बार भी कि बहुत ही अनोखी बात है परमेश्वर कैसे ये काम कर रहा है। सो ये जाति को कैसे परमेश्वर बनाएगा, वो भी एक बहुत ही अनोखा बाइबल के अंदर वर्णन है उसका। अब हम अगर इब्राहिम का जीवन लेते हैं तो परमेश्वर ने उसको चुना है, परमेश्वर ने उसको ये बात बोली है, परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत जो रहस्यमय बातें उसको बताई है कि मैं तेरे द्वारा क्या करना मांग रहा हूं, दिस इज माई प्लानिंग। परमेश्वर कह रहा है ये मेरी प्लानिंग है और तुम उसमें तुमको ज्वाइन होना है। तुम अगर ज्वाइन हो जाओगे तो फिर आगे का जो मेरे दिमाग में जो विचार है वो सब परिपूर्ण होंगे और प्रजा बनेगी। अभी तो जाति बना रहा परमेश्वर। सो अब आप बड़ी अद्भुत बातें हैं। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो आपको अब्राहम के बारे में सुनना है, इब्राहिम के बारे में, तो आपको उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति 12 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सारे अध्यायों में इब्राहिम के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और इतनी सारी बातों की चर्चा यदि मैं करता रहूंगा तो बहुत टाइम हम लोग का निकल जाएगा, और इसीलिए मैं शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहा हूँ सारी बातें। अब हम लोग उत्पत्ति उसका 17 अध्याय में हम लोग आते हैं, तो वहां पर परमेश्वर एक अद्भुत बात बताता है। वो परमेश्वर कहता है कि जिस जाति को मैं बनाना चाह रहा हूं, आखिर उसकी एक पहचान होनी चाहिए। तो परमेश्वर कैसे उसकी पहचान बनाएगा? और परमेश्वर ने तब इब्राहिम से कहा कि जो जाति या जो मैं बनाना चाह रहा हूं तेरे द्वारा, वो बहुत बड़ी जाति होगी। और परमेश्वर ने बाद में हम लोग उसका 13 अध्याय पढ़े, उसका 15 अध्याय पढ़े, उसका 17 अध्याय पढ़े, ये सारे अध्यायों को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर उस जाति को कितना बड़ा बनाएगा उसके बारे में परमेश्वर बातें करता है। और परमेश्वर एक बार कहता है कि 13 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर कहता है कि आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान मैं उस जाति को बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जाति की बात हो रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि 13 अध्याय में हम लोग आएंगे तो वहां पर परमेश्वर और भी बातें बता रहा है और कह रहा है धूल के किनकों के समान मैं उसको, उस जाति को बनाऊंगा। मतलब कि बालू से भी और छोटा कर दिया। धूल के किनके कौन गिन सकता है? चलिए बालू तो थोड़ा बहुत हम लोग गिन लेंगे, लेकिन धूल के किनकों को कौन गिन सकता है? इतनी बड़ी जाति बनाने का परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा की, देश देने की प्रतिज्ञा की, जाति बनाने की प्रतिज्ञा की। और इसके लिए इब्राहिम को केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना था, ट्रस्ट इन गॉड। सेकंड बात था, जो भी परमेश्वर तुम्हारे लिए करे या जहां भी तुम्हें भेजे, जो भी करना चाहे परमेश्वर, उसको करने देना, उसी पर निर्भर होके जीवन जीना। सो सेकंड बात हम लोग देखते हैं, एक तो ट्रस्ट करना है उसको, सेकंड बात उसको करना है कि ही हैज टू बी डिपेंडेंट ऑन गॉड। परमेश्वर के ऊपर उसको पूरी रीति से निर्भर रहना है। अगर निर्भर नहीं रहेगा तो आगे वो जाति नहीं बन पाएगी। परमेश्वर सारी बातों का खुलासा उसको करता है। तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं कि फेथ वाज प्लेइंग अ वेरी ग्रेट रोल इन अब्राहम्स लाइफ। इब्राहिम के जीवन में विश्वास ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है और इसीलिए परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना, उसको धर्मी ठहराया विश्वास के कारण। सो रियली वो चला गया। अब आप इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय पढ़े, वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर ने उसको बुलाया, जहां जाने के लिए बोला वो निकल पड़ा। उसको नहीं मालूम किधर जाना है, लेकिन परमेश्वर उसको गाइड कर रहा था। वो हारान में आया, हारान के बाद हम लोगों ने देखा कि वो हारान में आके उसके बाद फिर वहां पर उसके पिताजी मर गए और तब अपना भतीजा लूत और उसके साथ और भी सर्वेंट लोग थे, उसके अपने लोग थे, वो लोग उसके अपने परिवार के लोग होंगे या अपने रिलेटिव होंगे, उन सबको लेकर और जो भेड़ बकरी गाय बैल जो भी था उसके पास, जो हारान में उसने कमाया था, वो सबको लेकर वो नीचे की ओर गया, दैट इज कनान देश। जिस देश को देने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी उस तरफ वो निकल गया।
अब परमेश्वर की ये प्रजा कैसे बनेगी, या परमेश्वर की ये जाति कैसे बनेगी जिसको परमेश्वर बनाना चाहता है और इतनी बड़ी जाति बनाना चाहता? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? आप सोचिए थोड़ा। आकाश के तारे, समुन्द्र के बालू या धूल के किनकों के समान जिस जाति को बनाना चाह रहा परमेश्वर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? कितना समय लगेगा उसमें? इब्राहिम के जीवन चरित्र को आप सब लोग जानते हैं। हम लोग उसके 17 अध्याय में जाते हैं तो परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी है। पूरा पढ़िएगा आप लोग 17 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 5 पद से लेकर 8 पद पढ़िए, उसके बाद 13 पद पढ़िएगा। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 17, 5 to 8 एंड देन 13। ये सब को आप लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न तो करूंगा, लेकिन अब एक परमेश्वर कह रहा है कि उसकी एक पहचान होनी चाहिए, वो जाति की पहचान होनी चाहिए। क्या पहचान होनी चाहिए? तो परमेश्वर ने कहा कि खतना होना जरूरी है, सर्कमसीजन। और सर्कमसीजन के द्वारा परमेश्वर ने उनको एक पहचान दी। मेरी जाति जो मैं बनाना चाहता हूं इब्राहिम के द्वारा, वो कैसी जाति होगी? और उनका जो चिन्ह परमेश्वर ने दिया, खतना का चिन्ह। खतना का चिन्ह दिखाई देता है? जी नहीं, वो तो हम लोग ढक के रखते हैं, ठीक है। और परमेश्वर ने ये चिन्ह उसको दिया, लेकिन परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंश में जितने लोग पैदा होंगे उन सब का खतना होना जरूरी है। चलिए, तो परमेश्वर ने एक उसको वादा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ एक क्या बोलते हैं, ये 5 पद से लेकर 8 पद तक हम लोग पढ़ेंगे, या उसका 13 पद तक, तो वहां पर लिखा है कवनेंट, वाचा बांधता है। तो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी। वाचा का मतलब होता है परमेश्वर आपके द्वारा कुछ करना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, उसके लिए परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है आपके साथ, और फिर आपको उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए अपने आप को उपलब्ध रखना है। यू शुड बी अवेलेबल फॉर दैट। तो जब आप अवेलेबल होंगे तो परमेश्वर अपना वो काम पूरा करेगा। तो परमेश्वर ने ये वाचा बांधी, और परमेश्वर ने वहां, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं, और तेरे द्वारा जितना वंश पैदा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जितने पैदा होंगे, उनका मैं परमेश्वर रहूंगा, और वो मेरे लोग होंगे, वो ये मेरी जाति के लोग होंगे। तो इब्राहिम से जो जाति उत्पन्न करना चाहता है उसको हम लोग देख रहे हैं। परमेश्वर ने ये बात बोली थी, तो ट्रिमेंडस, परमेश्वर उसको उत्साहित करता है कि अब तुमको इस काम के लिए प्रिपेयर होना है। और अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाते हैं कि जब खतना की विधि ये बनाई गई, और उस वक्त परमेश्वर का अरे इब्राहिम का एक लड़का उसके साथ था। क्या नाम उसका? इस्माइल। इस्माइल पैदा हो गया था उस वक्त, और इस्माइल का और इब्राहिम का खतना एक साथ होता है। परमेश्वर कह रहा है जो जाति मैं बना रहा हूं उस जाति की आइडेंटिटी मैं दे रहा हूं। आजकल हम लोग का आइडेंटिटी क्या हम लोग को मिली है? आधार कार्ड मिला है, पैन कार्ड मिला है, ये सब हम लोग को मिला है उससे। और हम लोग को ये दूसरा एक कार्ड मिला है जिससे हम लोग वोटिंग करते हैं। तो ये सब हम लोग को मिला हुआ है जिससे हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। उसको दिखाने से लोगों को मालूम होता है, या किसी को भी मालूम होता है कि हम क्या है और क्या हमारा हम कहाँ के रहने वाले, मेरा नाम क्या है, आदि तमाम बातें। लेकिन ये खतना की जो विधि है ये तो पुराने जमाने की बात है, बहुत पुराने जमाने की, उत्पत्ति की बात है। और वहां पर परमेश्वर किस तरह से इस जाति को अलग रखना मांगता है, इट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि यही जाति बाद में प्रजा बनेगी, यही जाति। तो अब चलिए, इस्माइल का खतना हुआ है। क्या इस्माइल के द्वारा जितने पैदा होंगे, क्या परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने आकर उसको भी बोला था? क्या बोला था? कि मैं तेरे द्वारा एक जाति उत्पन्न करूंगा,
उसमें भी 12 गोत्र होंगे, उसके भी 12 गोत्र होंगे, और उसमें से ये पूरी दुनिया में ये लोग भी फैल जाएंगे। एंड वो तो हम लोग जानते हैं वो कौन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं। और यहाँ पर जो परमेश्वर जिस जाति को बनाने की बात कर रहा है इब्राहिम के द्वारा, अब आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझिए। पहले आप 12 अध्याय पढ़ते हैं उत्पत्ति का, वहां पर लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम 75 साल का था तब वहां से निकला। ये प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने से 2091 साल पहले की बात है, 2091 BC की बात है। तब इब्राहिम 75 साल का था और अपना देश उर देश को छोड़कर, बेबीलोन को छोड़कर, मेसोपोटामिया को छोड़कर वो कनान देश की ओर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आज्ञा मानी, वो गया। 75 साल का था तब। अब परमेश्वर कह रहा है कि ये पहले तो क्या नाम उसका, सारा ने कहा इब्राहिम से कि मेरी लौंडिया जो है हाजिरा, उसके द्वारा तुम संतान उत्पन्न करो। That was not in the plan of God. ये परमेश्वर की योजना में नहीं है। How can you do that? कैसे आप कर रहे हो ये काम? लेकिन इनके विचार में ये बात थी कि हमें संतान उत्पन्न करनी है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है आकाश के तारे के समान मैं उत्पन्न करूंगा। अभी एक भी नहीं है तो कहां से हो जाएगा? इसीलिए सारा और इन लोगों ने मिलकर चलिए हाजिरा को दिया उसको, और उसके बाद उसकी संतान उत्पन्न हुई। अब संतान उत्पन्न हुई वो है इस्माइल, और इस्माइल के बारे में साफ लिखा हुआ है कि वो जंगली गधे के समान होगा, सब जाति के लोगों से वो लड़ाई करेगा। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग। हमारे इस जमाने में भी वही बात हो रही है और प्राचीन जमाने से होता आया है। इजराइल पर 17 टाइम्स बड़े बड़े अटैक हुए हैं इन्हीं सारे इस्माइल की जाति के लोगों के द्वारा। और ये जाति कितनी फैली है, असंख्य लोग उससे भी पैदा हुए। बट परमेश्वर कह रहा नहीं, मेरी निज प्रजा नहीं है, ये मेरी जाति नहीं है। इसलिए ये गलत तरीका है, ये गलत तरीके से जो उत्पन्न हुआ है। चूंकि इब्राहिम तुमसे उत्पन्न हुआ, चलो मैं उसको आशीष दे देता हूं, लेकिन ये मेरी प्रजा नहीं बन सकती है। तो कैंसल हो गया। अब इब्राहिम भाई तो कह रहा है कि चलो भाई अब क्या करूं मैं। उसके बाद फिर परमेश्वर उससे बातें करता है। उस वक्त इस्माइल जो था वो 13 साल का हो गया। 13 साल के बाद परमेश्वर फिर उससे मुलाकात करता है और परमेश्वर कहता है 13 साल के बाद, उतने दिनों तक परमेश्वर ने उससे कोई बात नहीं करी। इब्राहिम ने क्या विश्वास किया होगा, कैसे वो सोच रहा होगा, क्या उसको समझ में आया होगा कि परमेश्वर अभी तक एक भी बालक मुझको नहीं दिया, एक भी संतान नहीं दी है, कैसे आकाश के तारे के माफिक संतान उत्पन्न होगी, कब होगी, कैसे होगी। इधर मेरी एज बढ़ती जा रही है। एंड बाय दैट टाइम अब्राहम वाज 99 साल का हो गया। अभी तक तो ये इसको भी परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया है, इस्माइल को। सो अब क्या करें? आकाश के तारे के समान देख पाएगा इब्राहिम? चलिए, परमेश्वर ने उसके बाद उसको प्रतिज्ञा की। परमेश्वर उससे मिलने आता है और परमेश्वर कहता है तुझसे और सारा से मैं एक संतान उत्पन्न करूंगा। ओनली वन, एक संतान। कहां? आकाश के तारे के समान संतान उत्पन्न करना है। अब इब्राहिम कितना साल का हो गया? 100 ईयर्स, 100 साल का हो गया। उसके बाद एक संतान मिली, वो है आइजैक, इसहाक। अब इसहाक बड़ा हो गया, इसहाक की भी शादी हो गई। आप उसका 25 अध्याय पढ़िएगा और 22, 23, 24, 25 ये सब में बड़ा अच्छा उसका वर्णन आता है, तो ये सब पढ़िएगा आप लोग। लेकिन अब जो है कि
इधर तो नेग्लेक्ट हो गया। लेकिन इब्राहिम जो 25 अध्याय आप लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय, वहां पर बताया गया है कि इब्राहिम ने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद पढ़िए, वहां पर लिखा है कि इब्राहिम ने इतना इतना बूढ़ा हो रहा है वो, लेकिन उसने एक और पत्नी शादी कर ली, उसका नाम है कतूरा। और कतूरा से 6 लड़के पैदा हुए। परमेश्वर कह रहा है नहीं, मैं इसको अपनी प्रजा नहीं बना सकता, इसको अपनी जाति नहीं बना सकता हूं, इसको इजरायली जाति में शामिल नहीं कर सकता हूं। ये अन्य जाति स्त्री है, कतूरा कनानी है, और इससे मैं अपनी जो जाति बनाना चाहता हूं वो नहीं बना सकता हूं मैं। सो परमेश्वर अपनी समझदारी बताता है और साथ ही साथ अपना वो प्लानिंग बताता है कि कैसे होगा ये। और इब्राहिम इधर बहुत ही असमंजस में पड़ा हुआ है, तब क्या होगा, कैसे होगा, आकाश के तारे के समान कब होगा? माने क्या अनंत जीवन की बात कर रहा परमेश्वर कि अनंत जीवन तक मैं ये इसको बनाते रहूंगा, तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो तो बाद में जब बन जाएगी। पता नहीं क्या परमेश्वर कह रहा था उससे, और वो क्या समझ रहा था, और उसके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही होगी कि when will I be able to see that great generation, उतनी जाति को मैं कैसे देख पाऊंगा, कब होगा ये। यहाँ इब्राहिम कितना साल का हो गया, 25 साल और बीत गए, 75 में देश में आया, और उसके बाद अब 100 साल का हुआ तब उसको पहली औलाद हुई, दैट इज प्रतिज्ञा की संतान। उसके बारे में मैं आप लोग को पहले बहुत गहराई से समझा चुका हूं, प्रतिज्ञा की संतान क्या होती है, और उसी प्रतिज्ञा की संतान में परमेश्वर हम लोग को भी लाना चाहता है। वो सब बातें मैंने बताई आप लोग को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अब ये प्रतिज्ञा की संतान भी उसको मिल गई, लेकिन अभी तो एक ही लड़का मिला है। अब ये एक लड़का जो मिला, अब वो भी बड़ा हो गया, और उसके बाद उसका भी शादी करने का समय, दैट टाइम ही वाज 40 years old। जब ईसा की शादी का समय आया वो 40 साल का था, और परमेश्वर कह रहा है कि इससे मैं फिर उसको भी बताता है, ईसा को भी बताता है कि तेरे द्वारा मैं आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान संतान उत्पन्न करूंगा। अरे कब करोगे हे प्रभु, ये जाति कब उत्पन्न होगी, इतनी बड़ी संख्या में ये जाति कब आएगी, कब आपका काम पूरा होगा? तब तक ये पृथ्वी होगी कि नहीं होगी, तब तक हम लोग सब होंगे कि नहीं जिंदा? किसके बारे में बात कर रहा परमेश्वर? डेफिनेटली हमारे बारे में नहीं है ये सब बातें, हम उस जाति में नहीं आते हैं। ये तो ओनली मैंने बताया आप लोग, सिर्फ इजरायली जाति के बारे में बात हो रही है। अब क्या होगा? तो परमेश्वर ने तो उसको सारी बातें बताई, लेकिन ये प्रजा को उत्पन्न करना या इस जाति को उत्पन्न करना, ये तो परमेश्वर के हाथ में था। परमेश्वर बार बार कह रहा है, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, परमेश्वर ने इसहाक से कहा, परमेश्वर ने याकूब से भी कहा। अभी हम लोग देखेंगे तो हम देखते हैं कि इन तीनों से परमेश्वर ने इसी प्रकार की बातें की, और समय गुजरता जा रहा। अब उत्पत्ति उसका 25 अध्याय में हम लोग आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है इब्राहिम 175 साल का हुआ, उसके बाद वो मर गया। सो हम देखते हैं कि जितनी संतान उससे उत्पन्न हुई थी, 6 लड़के तो कतूरा से उत्पन्न हुए, हजीरा से एक लड़का उत्पन्न हुआ, रिजेक्ट। परमेश्वर ने उसको अपनी प्रजा या अपनी जाति बनाने का उस ख्याल ही छोड़ दिया। परमेश्वर कह रहा है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूं, तुम मेरे ज्ञान मेरी समझ को नहीं समझ पाओगे, मेरी हकीकत को तुम नहीं समझ पाओगे, मैं क्या कर सकता हूं इस बात को तुम नहीं समझ पाओगे। इतना समय बीतता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने निर्णय किया था, परमेश्वर की जिम्मेवारी थी इतनी संतान उत्पन्न करने की, ये परमेश्वर की योजना थी,
परमेश्वर को उस इजरायली जाति को अस्तित्व में लाना था। ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटीज वर अपॉन द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। परमेश्वर के ऊपर ये सारी बातें जाती है। परमेश्वर कह रहा है कि इस जाति को मैं उत्पन्न करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अब इसहाक भी, उसकी भी शादी हो गई रेबेका से, और लास्ट में रेबेका, हम लोग उसी 25 अध्याय को पढ़ेंगे और वहां पर लिखा हुआ है कि रेबेका जब शादी हो गई, उसके बाद रेबेका तो बांस थी, इब्राहिम की पत्नी बांस थी। कहां से बच्चे पैदा होंगे? कहां से आकाश के तारे के समान संतान उत्पन्न होगी? और एक जाति कैसे बनेगी? एक जाति बनाना है परमेश्वर को आकाश के तारों के माफिक। यहाँ तो ये दो पैदा हो रहे हैं। चलिए इब्राहिम से तो एक ही पैदा हुआ जो उसका अपना था, और सारा से पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। चलिए परमेश्वर ने उसकी कोख खोली। अब इस सेकंड जो इसहाक है, उसकी पत्नी भी बांझ है, उससे संतान उत्पन्न हो नहीं सकती है। कहां से आप बनाएंगे भाई? इतनी बड़ी जाति कहां से बनाएंगे? टाइम वॉज पासिंग बाय, समय बीतता जा रहा है। चलिए परमेश्वर वहां पर आप उसको पढ़िए, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय, तो वहां पर ये सब बातें बताई गई है। और तब इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना की। ट्रिमेंडस। इसहाक ने क्या प्रार्थना की? हे प्रभु, हम तो बार बार आपस में मिल रहे हैं, लेकिन एक भी संतान पैदा नहीं हो रही है क्योंकि वो बांझ है। तो एक स्पेशल डे उसने ठहराया जिस दिन उसने अपनी पत्नी के लिए विशेष प्रार्थना करी और परमेश्वर से मांग करी, हे परमेश्वर, आप मेरी पत्नी की गर्भ को खोल दीजिए ताकि वो संतान उत्पन्न करें, क्योंकि आप हम लोग को बार बार कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा आकाश के तारों के माफिक मैं संतान उत्पन्न करूंगा। कहां से उत्पन्न होंगे? खैर उसने प्रार्थना की। उसके बाद फिर दे मेट, और उसके बाद क्या हुआ? वो उसका गर्भ रहा, और गर्भ रहा यानी परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी है और परमेश्वर अब कुछ करने वाला है। और परमेश्वर ने क्या किया? उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे दिए, जुड़वा बच्चे। अब आपस में बाइबल क्या कहती है? उसी उत्पत्ति उसका 25 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि रेबेका देख रही है कि उसके पेट में जो दो बच्चे हैं वो आपस में मारपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने लगे। बाइबल ये कहती है एक दूसरे को मारने लगे। सो देयर वाज अ ग्रेट पेन, बहुत ही दर्द हो रहा है रेबेका को। और रेबेका कह रही है कि ये बच्चे जब तक पैदा नहीं होंगे पता नहीं मैं कैसे इस दुख को सह पाऊंगी। Then Rebecca went to God, God Almighty. परमेश्वर के पास जाती है, वो प्रार्थना करती है और कहती है, हे परमेश्वर, यदि यही दशा रही मेरी तो फिर कैसे मैं जी पाऊंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी। ये सहन के बाहर है मेरे। ये लोग आप रिपीट कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा ही होगा। तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। अब दो जातियां लीजिए, अभी एक जाति तो अभी बन नहीं रही है। तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। अब तो प्रॉब्लम दिखाई दे रहे, मुझे भी दिखाई दे रहे प्रॉब्लम। ये कैसे होगा भाई? दो दो जातियां वो अपने गर्भ में लेकर बैठी हुई है। अब वो पैदा भी हुए तो पहला जो पैदा हुआ वो तो रोआर था, और वो कौन था? एसाव। दूसरा जो पैदा हुआ उसकी एड़ी पकड़ के पैदा हुआ, और वो है याकूब। प्रेज द लॉर्ड। अब याकूब ने उसका पहले उठे का अधिकार भी ले लिया, दाल खिला के, मसूर की दाल खिला के। और उसके बाद अपने पिताजी के पास जाकर उसने ठगा उसको। उसका याकूब का मतलब भी ठग होता है। तो उसने ठगा और अपने हाथ में और गर्दन पर उसने बकरी के बालों को
उसकी माँ ने लगा दिया और उसके बाद उसने बोला कि मैं ही हूँ एसाव, और तब उसको आशीष मिली और पूरी आशीष एसाव ने उसको दे दी। और परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष उसको दे दी, ट्रिमेंडस। अब जो है कि वो आशीष फलनी है। अब याकूब के बारे में हम लोग सब जानते हैं, पहले मैं बताया था कि एसाव याकूब को मार डालना चाहता है। कहां से बनेगी जाति? इजराइल जाति कहां से बनेगी? दो भाइयों में घर में ही लड़ाई हो रही है। आगे कितनी लड़ाई होगी वो तो आप बाइबल पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ऐसे आसानी से सारी बातें समझ में आने वाली नहीं है। अब उसकी माँ ने बता दिया, उसकी माँ ने सुन लिया कि बड़ा बेटा जो है ऐसा वो उसको मार डालना चाहता है। आगे हम लोगों ने देखा था आदम का दो बेटे काइन और हाबिल। काइन ने हाबिल को मार डाला। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी होने वाला है। वे जाति कैसे बनेगी? इट्स अ बिग प्रॉब्लम। एक एक बच्चे पैदा हो रहे हैं और परमेश्वर एक एक को चुन रहा है। ये तो हम लोग उसमें भी पढ़ते, रोमी उसका 9 अध्याय में और उसके 11 से 13 पद में भी सेम बात वहां पौलुस प्रेरित ने बताई है कि परमेश्वर की जो बुलाहट है, सिर्फ बुलाहट ही नहीं है, लेकिन परमेश्वर चुन लेता है और परमेश्वर उसके द्वारा क्या काम करना चाहता है वो भी परमेश्वर बताता है। सो इन एडवांस परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया, इसहाक को बताया, अब याकूब भी पैदा हो गया, याकूब भी बड़ा हो गया और उसकी माँ ने उसको भेज दिया अपने मामा के पास हारान देश में। हारान देश जो है वो दो नदियों के बीच में है देश, मेसोपोटामिया का एकदम ऊपर में है, और वहां पर अपने मामा के यहाँ भेजा है ना, और वहां पर बतूएल के पास, और वहां पर जाकर वो रहने लगा, और वहां पर लाबान के पास, सॉरी, और वहां पर जाकर उसने ये रहा। वहां पर जा रहा है तो अकेला जा रहा है, कोई नौकर चाकर उसके साथ नहीं है। याकूब के साथ अकेला गया। वो यूफ्रेटिस नदी को उसने कैसे पार किया होगा? बहुत लंबी चौड़ी नदी है वो, बहुत नदी है। इजराइल में गया हूं, लेकिन इतनी चौड़ी नदी जैसे हमारी गंगा नदी है यहाँ पर, अगर आप भागलपुर में जाए, पटना में जाए तो उसकी चौड़ाई देखे, इट्स वेरी वेरी वाइड, बहुत चौड़ी नदी है। ऐसी ही वो नदी है यूफ्रेटिस। भाई कैसे पार करोगे आप? बट एनीवे गॉड ने हेल्प करी, उसको चला गया उस पार। वहां जाके उससे फिर चलिए मामा ने, अभी हम लोग देख रहे हैं उसको, तो कैसे होगा? अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है। चलिए, बड़ी मर्म और भेद की बात है। इन लोग के पास कोई एजुकेशन नहीं था, उनके पास कोई सेटलमेंट नहीं था, कहीं पर वो लोग रुक नहीं पा रहे थे। जब देखो इधर उधर भागा भागी। इब्राहिम भी कभी इजिप्ट में भाग रहा है, कभी गरार देश में भाग रहा है। इसहाक भी कभी गरार में भाग रहा है, कभी इधर उधर भाग रहा है। अकाल पड़ रहा है बार बार, यहाँ कोई बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं। कहां से आकाश के तारे की माफी का आप जाति पैदा करेंगे? What was the plan of God? परमेश्वर कैसे करेगा ये काम? हम ह्यूमन माइंड से जब सोचते हैं तो हम इन बातों को नहीं समझ पाते। बट नाउ वी हैव टू गो टू दैट एरा। उस युग में हमको जाना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर जो बाइबल पढ़ते हैं तो हमको उस युग में जाके हमें उस विचारों को अपने अंदर लाना होगा। बाइबल हम लोग को क्या कहती है? यदि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होगा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 पद। सो वी शुड हैव द माइंड ऑफ गॉड, वी शुड हैव द नेचर ऑफ गॉड। ये होना जरूरी है। ये जब होता है देन वी कैन गो बैक टू दैट एरा। उस युग में हम जा सकते हैं, उस युग का विचार हम कर सकते हैं, उस युग के बारे में परमेश्वर हमको बता सकता है। इसलिए हमें अपना पूरा दिमाग, हमें अपने सारे विचार, हमें अपनी सारी बातें प्रभु यीशु
या परमेश्वर पर निर्भर होकर उसके हाथ में रखनी होगी। और परमेश्वर ये सब बातें हम लोग को बताएगा, हाउ ही विल डू, कैसे वो करेगा ये काम। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तब उनके पास ऐसा कुछ है नहीं, जो भी था भेड़ बकरी, और उससे उन लोगों ने काफी कमाया था। जब ये लोग, जब भी अकाल पड़ा उसमें ये लोग दूसरे देश में गए, और वहां भी परमेश्वर ने उनकी बड़ी मदद की, और इतना ज्यादा पैसा और धन दौलत उन लोग को मिली, भेड़ बकरियां मिली, उसी में हाजिरा भी मिली थी इब्राहिम को, इजिप्ट में जब गया था तब। इसहाक भी जब गया गरार देश में, अबीमेलेक अभी तक जिंदा था, इब्राहिम के जमाने में भी, इसहाक के जमाने में भी। और जब इसहाक वहां पर जाता है, तब उसकी पत्नी के ऊपर भी अबीमेलेक की नजर, देखे सारा के ऊपर भी उसकी नजर गई थी कि बड़ी ब्यूटीफुल है, ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। जब वो इजिप्ट में गया, वहां पर भी फिरौन राजा की नजर उस पर गई थी, वो भी उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता है। हाउ ब्यूटीफुल शी वाज। सेम ये भी थी, रेबेका बहुत ब्यूटीफुल थी। अब इन ब्यूटीफुल औरतों के ऊपर लोगों की नजर जा रही, राजाओं की नजर जा रही, राजा लोग उसको पकड़ पकड़ के अपने राजमहल में बैठा दे रहे हैं। बट गॉड वॉज एट लुक, परमेश्वर देख रहा था। परमेश्वर को प्रजा उत्पन्न करनी, परमेश्वर को जाति उत्पन्न करनी है, कैसे करेगा? परमेश्वर ने हर जगह में उन दोनों सारा को और रेबेका दोनों को परमेश्वर ने बचाया हो। परमेश्वर ने उन लोगों को बहुत डांटा है, उन राजाओं को, गरार के राजा को, अबीमेलेक को भी, मिस्र के राजा फिरौन को भी। और तब उन लोगों ने बहुत धन देकर इन लोग को विदा किया। अकाल के समय परमेश्वर धन दे रहा है। धन देने से क्या बच्चे पैदा होंगे? एक एक बच्चे पैदा हो रहा है, धन दे रहा परमेश्वर। क्या करोगे भैया धन का? कौन लेगा उसको? कितना धन वो उपयोग में लाएगा इसहाक? कितना धन याकूब लाएगा उपयोग में? क्योंकि जो इब्राहिम का था सब इसहाक को मिल गया है। लेकिन परमेश्वर कुछ करना मांग रहा है। परमेश्वर कह रहा नहीं, मुझे जाति उत्पन्न करनी है, बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करनी है। और तब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि एक नोमेडिक लाइफ ये लोग जीते 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 लास्ट में अब फिर वापिस याकूब को परमेश्वर भेजता है, जाओ वापिस कनान देश में। क्योंकि इब्राहिम को मैं बोल चुका हूं, ये पूरा देश मैं उस इजरायली जाति को दूंगा। इसहाक से भी वही बात बोली परमेश्वर ने, ये पूरा देश मैं उस जाति को दूंगा और तुमसे इतनी बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, वो इजरायली जाति। याकूब से भी वही बात कही, लेकिन याकूब के लिए तो भाई चलो अच्छी बात थी कि उसको कितनी मिली? 2 तो उसकी अपनी बीबियां हुई, अपनी औरतें मिली, पत्नियां, लिया और रेचल, राहेल। लेकिन अब इन दोनों को एक एक लौंडिया भी मिली है उसकी सेवा करने वाली। और इसलिए उन लोगों ने भी कहा कि भाई हमारी इन लौंडियों से भी तुम पैदा करो। लिया से तो 6 लड़के पैदा हुए, लिया से पहली जो शादी हुई थी उससे, रेचल से हो ही नहीं रही है, राहेल से। अब ये लोग अपनी अपनी लौंडिया जो है वो इब्राहिम अरे उसको देते हैं, याकूब को। पता नहीं कौन सा तरीका ये लोग अपनाते थे, लेकिन उससे लास्ट में अब परमेश्वर ने वहां हाजिरा से जो संतान उत्पन्न हुई उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद कतूरा से जो 6 लड़के पैदा हुए उसको कैंसल किया है परमेश्वर ने। यू कैन नॉट बी माई पीपल, मेरी जाति नहीं बन सकते, इजरायली जाति तुमसे मैं नहीं बनाने वाला हूं। भाई कब बनेगी ये जाति? कैसे आप बनाएंगे? अभी तक क्या किया आपने परमेश्वर से? अगर हम लोग भी पूछें क्या किया परमेश्वर ने? चलिए अब इन 4 औरतों से कितने हुए? 12 लड़के टोटल पैदा हुए। प्रेज द लॉर्ड। चलिए 12 लड़के पैदा हुए, थोड़ा बड़ा, वहां एक एक पैदा हुआ था, यहाँ 12 हो गया। तो अब थोड़ा सा उम्मीद लग रही है
लेकिन अब आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान कब पैदा होगा? 12 से। इज इट पॉसिबल? उसके बाद क्या क्या घटना होती है सब जानते हैं हम लोग। यूसुफ को बेइज्जत दिया और 12 लड़कों में, और वो इजिप्ट में गया। वो तमाम बातें मैं पहले बता चुका हूँ, ये सब बातें भी मैंने आप लोग को बताई। बट अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट यू कैन टेक द होल आइडिया इन योर माइंड। अपने दिमाग में आप इस विचार को लेकर चले, प्रजा कब बनेगी और कब बनी? ओल्ड टेस्टामेंट की। सो जब तक हम पूरी बाइबल हमारे दिमाग में नहीं होगी, ये बातें हम नहीं समझ पाएंगे। अब बड़ी गुप्त भेद की बात मैं आपको बताने वाला हूं। क्या है ये गुप्त भेद की बात? अब क्या होता है कि ये 12 लड़कों से जो हुए थे, वो ये लोग सब हेब्रोन में और अलग अलग देशों में वो लोग रहे आके, और उसके बाद वहां पर याकूब के साथ ये लोग सब रहते थे। और इन सब लड़कों से जितने भी संतान पैदा हुए थे, टोटली वो है 70 लोग है। चलिए कुछ और संख्या बड़ी है, 70 लोग हुए हैं। अब क्या होता है, परमेश्वर क्या बताना मांग रहा है? और बड़ी एक भेद की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये लोग सब अकाल पड़ा हुआ था, और वो भी 7 साल का अकाल होने वाला है। यूसुफ ने वहां पर बता दिया है फिरौन राजा को कि क्या होने वाला है और कैसे हम लोग सरवाइव करेंगे। चलिए ये सब बातें मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो ये लोग सब वापिस जाते हैं, कहाँ? अनाज लेने के लिए मिस्र में। फिर वापिस आते हैं, सब लोग एक एक गधा लेकर गए। कितना उसमें अनाज आएगा? एक एक बोरा। एक एक बोरा अनाज आपको कब तक चलेगा? 70 प्राणी है खाने वाले। चलिए 12 लोग, और उसी बीच में आपका क्या बोलते हैं, यहूदा भाग गया दूसरी जगह। तो वहां जाकर अपना एक मित्र था, उसके साथ वो रहने लगा। कनानी स्त्री से उसने शादी कर ली। उससे जो संतान होगी, क्या वो परमेश्वर के जाति में आएगी कि नहीं? क्योंकि वो कनानी स्त्री है। इधर परमेश्वर रिजेक्ट कर रहा, हाजिरा को भी रिजेक्ट किया, कतुरा को भी रिजेक्ट किया। चलिए इसहाक ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन अब याकूब से ये चार से जो पैदा हुए, गॉड इज एक्सेप्टिंग देम। उन सबों को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। 70 हो गए। अब ये लोग सब अब यूसुफ के चलते, चूंकि वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट, और तब ये लोग वापिस इजिप्ट में जाते हैं, मिस्र में। और उनको कौन सा देश मिलता है? गोशेन देश। और गोशेन देश जो था वो बहुत ही हरा भरा, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर देश था वो। और बाइबल खोल के सारे पदों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारी लंबी बातें हैं सब ये। और वहां पर ये 70 लोग जाते हैं। अब आपको ये भेद की जो बात मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि इब्राहिम 75 साल का था तब वो कनान देश में गया, जो प्रॉमिस लैंड बाद में बनेगा। परमेश्वर ने उसको कहा, यही देश मैं तेरे वंश को दूंगा, यही देश। और भी बहुत बड़ा है वो देश। चलिए 100 साल का हुआ तब उसको क्या मिला? इसहाक। 100 साल का हुआ तब पहला एक बच्चा मिला। चलिए तो 100 साल का हुआ तब इसहाक पैदा हुआ। अभी तक इब्राहिम अकेला था। आकाश के तारे के माफिक कुछ नहीं हो रहा है, संतान नहीं मिल रही है। उसके बाद तो 100 साल उसने कहा गुजारे? कनान देश में। तो 75 साल का था तब गया। 175 साल का हुआ तब मरा। तो 100 साल कनान देश में उसने बिताया। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा इसहाक के बारे में बताया गया है कि वो 180 साल जिया। अभी से 100 साल में 180 साल जोड़िए, 280 हुआ। इतने साल बीत जा रहे हैं, अभी एक ही लड़का मिला है। नेक्स्ट, याकूब जो था वो 147 ईयर्स, 147 साल जिया।
चलिए, उसने 12 अपने बेटों को देखा, उससे जो उत्पन्न हुए थे, उससे भी जो उत्पन्न हो रहे थे बच्चे, उन सबको भी उसने देखा। 70 लोगों को उसने देखा। अब ये सबको जरा जोड़िए आप, 100 साल, 180 साल और 147, टोटल मिला के 427 साल हुआ। 427 साल मिस्र देश में ये लोग गए और मिस्र में ये लोग फलने फूलने लगे। 70 से अब फलने फूलने की बात आ रही है। पहला यह अध्याय आप पढ़िए, निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस चैप्टर 1। वहां पर आप पढ़ें तो वहां पर बताया गया है कि जो इस्राएली जाति के लोग थे वो फलने फूलने लगा। वहां इस्राएली जाति भी नहीं है, वहां तो इब्री जाति है, इब्री। अभी इस्राएली तो मिला ही नहीं नाम। अब इब्री जाति बढ़ने लगी और बाइबल हम लोग को बताती है कि वो इतना बढ़ने लगे, इतना बढ़ने लगे, तो वो टोटल मिला के हम लोग देख सकते हैं कि जब उन लोग को छुटकारा मिलता है उस वक्त कितने थे वो लोग, और कितने साल ये लोग मिस्र में इतने बने। 6,03,550 लोग। ये सिर्फ 20 साल से 60-70 साल की अवस्था के लोग की गिनती है। ये उनकी पत्नियां, उनके माँ बाप, उनके बच्चे, ये सब मिलाकर कितने होंगे? क्या परमेश्वर ने कहा था कि मैं आकाश के तारे के समान संतान उत्पन्न करूंगा? 400 साल के बीच में, 400 साल के बीच में इब्राहिम, इसहाक, याकूब के द्वारा टोटल कितनी संतान पैदा हुई? 70 वो लोग हैं। और यहाँ पर याकूब से ये याकूब के जो 11 बेटे हैं उनकी भी संतान इसमें है 70 के अंदर। सो आगे हम लोग देखते हैं कि इसहाक एक पैदा हुआ और याकूब एक पैदा हुआ, लेकिन याकूब ये 70 व्यक्तियों में है वो, इसलिए केवल इसहाक एक पैदा हुआ उस बीच में। तो टोटल मिला के कितना हुआ? 428 लोग पैदा हुए। और दूसरे लोगों को परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया नहीं है। अभी प्रजा कब बनेगी? अभी तो जाति बनना है। तो इतने लोग तो वहां से निकले, अब उनके माँ बाप उन सबको मिला के पता नहीं कितने होंगे। हम वी कैन ओनली इमेजिन। एक हम खाली सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कितने लोग होंगे टोटल। लेकिन इन सबको निकाल के परमेश्वर ला रहा है। लेकिन देखिए परमेश्वर के दिमाग में क्या बात है। ये 400 साल में परमेश्वर अगर इतनी संतान पैदा कर सकता है, तो उन 400 साल में जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का जो हमने बताया टोटल एज, उस 400 साल में परमेश्वर ने सिर्फ 1-2 संतान क्यों पैदा की? या 70, समझिए 70 संतान क्यों पैदा की? इधर है 6,03,550 जो लड़ाई कर सकते हैं, प्यादे, बाइबल में लिखा हुआ है प्यादे, लड़ाई कर सकते हैं ऐसे लोग, इतने बलवान लोग थे वो। परमेश्वर 400 साल में इतना पैदा कर सकता, उन लोगों से क्यों परमेश्वर ने नहीं किया? परमेश्वर चाह रहा है आपको जो बात मैंने कही है ऊपर, उस बात पर आप कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितना आप मुझ पर निर्भर होकर जीना चाहते हैं, कितना आपका विश्वास है। वो विश्वास आपका कब तक बना रहेगा? अगर विश्वास नहीं बना रहेगा, आगे सारी बातें कैंसल हो जाएगी। कहां से पैदा करेगा? सो आपको भी कुछ करना है, और यही काम इब्राहिम, इसहाक, याकूब ने किया। इसलिए बाइबल कहती है आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजैक एंड जैकब। बार बार वो इस बात को कहता है, मैं इन 3 व्यक्तियों का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ द लिविंग, मैथ्यू में हम लोग पढ़ते हैं 19 अध्याय में।
गॉड ऑफ लिविंग, बोलो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसकी पहचान देता है, बताता है परमेश्वर। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको जांच रहा था, परख रहा था, देख रहा था 400 साल तक, क्योंकि उस वक्त वो लोग बहुत लंबा लंबा जीवन जीते थे। सो इब्राहिम का 75 साल तो पहले जी चुका है वो, जब बुलाहट हो इसके बाद वो 100 साल और रहा है कनान देश में। फिर 180 उसका आइजेक और 147 इसका। अब आगे इन 12 गोत्रों के द्वारा, 12 पुत्रों और 12 गोत्रों के द्वारा परमेश्वर इतनी बड़ी प्रजा पैदा करने का एक प्रण करता है या एक काम करता है परमेश्वर, और इतनी सारी संतान को पैदा किया। नाउ अगेन गॉड वाज टेलिंग देम, फिर परमेश्वर उनको बताता है कि तुम्हारे जो बाप दादे थे, तुमको 427 साल में मैंने 1-2 औलाद पैदा की, 427 साल में। अब तुम 400 साल में इतने बढ़ गए। और बाइबल कहती है यहाँ, ये निर्गमन की पुस्तक एक अध्याय में ही बाइबल कहती है कि वो लोग इतनी संख्या में बढ़ गए और सामर्थ्य हो गए। ट्रिमेंडस। और दूसरा, परमेश्वर की अकल को देखिए, परमेश्वर की बुद्धि को देखिए, उसके ज्ञान को देखिए, उसकी समझ को देखिए। परमेश्वर ने इतने सारे लोग पैदा हुए, 6,03,550 जो छूट के आ रहे हैं, वो भी 20 साल से 60 साल की उम्र के लोग हैं, वो इतने हैं। इतना परमेश्वर ने पैदा किया और इन लोगों को परमेश्वर इकट्ठा रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गोशेन देश पहले से उनके लिए ठहराया गया। फिरौन राजा के दिमाग में परमेश्वर ने ये बात डाली। परमेश्वर कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है यूसुफ, जिसने तेरे प्राण को बचाया, तेरी प्रजा के प्राण को बचाया, उनके लिए एक खास देश तुम दो उसको। फिरौन राजा कहता है कि क्या क्या चाहिए उसका। उत्पत्ति उसका 45-46 अध्यायों को पढ़े आप, 47 अध्याय भी पढ़े, वहां पर बताया गया है। और उनको गोशेन देश मिला। ऑल दिस पीपल लिव्ड टुगेदर, ये सारे लोग एक साथ रह रहे थे। ट्रिमेंडस। अगर ये लोग सब भाग गए होते, तितर बितर रहते होंगे, कैसे पता चलता परमेश्वर आकाश के तारे के समान संतान उत्पन्न करेगा कि नहीं, बालू के किनकों के माफिक संतान उत्पन्न करेगा कि नहीं। वॉज इट पॉसिबल? तो परमेश्वर ने इनको एक जगह में रखा। ट्रिमेंडस। अगेन परमेश्वर कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मेरा आइडिया है, ये मेरी सोच है, ये मेरी समझ है, तुमको इकट्ठा ही मैं रखूंगा, सो दैट यू हैव टू गो टू द प्रॉमिस लैंड। प्रतिज्ञा के देश में जाना है अब तुमको, और प्रतिज्ञा के देश में तुम फिर वहां पर मैं तुमसे वो जो मैंने प्रतिज्ञा की है उतनी संतान में उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर उन लोग से कह भी रहा था, परमेश्वर ये भी कह रहा था कि मैं तुमको ये कनान देश में क्यों नहीं ले जा रहा हूं, क्योंकि तुम थोड़े हो, संख्या में थोड़े हो। 40 साल तो उनको घुमाया है, फिर उसके बाद उतनी ही संतान फिर पैदा हुए 39 सालों में। कहा 400 साल में, अगेन देखिए सारे नंबरों को ध्यान रखिएगा, 400 साल में 6,03,550 पैदा हुए। और उसके बाद गिनती की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर 40 साल के अंदर, वो भी रेगिस्तान में आप घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, आपको भी कहीं सेटलमेंट मिला नहीं है। 39 साल में अगेन परमेश्वर ने 6,01,000 कितने और पैदा किए हैं। बाप रे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हाउ गॉड वाज डूइंग दैट। कैसे परमेश्वर ये कर रहा था ये काम। कहा 400 साल में 6,03,000,
कहा फिर 40 साल में 6 लाख फिर पैदा किया परमेश्वर ने। ट्रेमेंडस, गॉड इज सो ग्रेट, सो ग्रेट। उसकी जो ये संतान पैदा करने की बात है, चलिए अब तो संतान पैदा हो गई, लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात में हम लोग आ रहे हैं, वो ये है कि अब प्रजा बनाना है ना। अब परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ये निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय, और वहां पर परमेश्वर कहता है कि अब मैं इजराइलियों के पास जाकर, देखिए इजराइल नाम दे रहा है, तो इजराइल का नाम किसको दिया था? याकूब को दिया था। याकूब ने भी जो दर्शन देखा था उसमें परमेश्वर ने उसको स्वर्ग भी दिखाया, स्वर्गदूत भी दिखाए, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत भी दिखाए। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय में परमेश्वर क्या क्या समझा रहा है, क्या क्या दिखा रहा है। पहले मुझे समझो, मैं कौन सा परमेश्वर हूँ, कैसा परमेश्वर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। 400 साल में मैंने 1-2 बच्चे पैदा किए। 400 साल में मैंने 6,03,550 पैदा किए। फिर 40 साल में मैंने फिर 6 लाख पैदा किए। आई एम दैट गॉड, मैं वो परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर कहता है अब मेरा ध्यान इस प्रजा पर गया है। अब परमेश्वर कह रहा है, प्रजा शब्द यहाँ पर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये मैं अपनी पुरानी बाइबल में देख रहा हूँ। पुरानी बाइबल मेरी ज्यादा स्टडी की हुई है, इसलिए मैं बार बार इस बाइबल को देखता हूँ, तो इसमें मैं पाता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर कह रहा है उसके 7 पद में, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग को जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा मैं लगाया है। सो परमेश्वर अब कह रहा है, इतने लोग पैदा हुए, तब परमेश्वर कह रहा मेरा ध्यान वहां पर गया। क्या अब तक परमेश्वर नहीं देख रहा था? अगर परमेश्वर नहीं देख रहा था तो इन 400 साल में इतनी संतान पैदा कहां से हुई? अगर परमेश्वर नहीं देख रहा था, परमेश्वर इनके साथ साथ नहीं था, यदि परमेश्वर की आंखों में ये लोग नहीं थे, तो कैसे 40 साल में फिर उतनी ही संतान पैदा की परमेश्वर ने? क्योंकि ये सारे तो जितने निकले थे वो सब तो मर गए, 40 साल में मर भी गए। अब परमेश्वर क्या चाहता था? अब परमेश्वर कह रहा, मैंने अपनी प्रजा की ओर ध्यान लगाया है। ये है परमेश्वर की प्रजा। सो याकूब का नाम इजराइल, उससे जो जाति बनी ये 6-6 लाख वाली, इसका नाम भी इजराइल। और उसके बाद जिस प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर इनको ले गया वो भी इजराइल। हालेलुया। तो इजराइल के कई मतलब है, 3 मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। एक तो याकूब के लिए उसका नाम बदल दिया परमेश्वर ने, क्योंकि उसके द्वारा इन 12 गोत्रों से 12, और ये 12 गोत्रों को हमेशा लेकर चलता है परमेश्वर, 12 कुल को लेके चलता है, और उन्हीं से जितना भी बाकी सारा बाइबल हम लोग का है, ओल्ड टेस्टामेंट, वो सब उन्हीं के द्वारा जितने भी पैदा हुए उनके बारे में लिखा हुआ है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट दैट, क्योंकि पूरा बाइबल छानने से बहुत ज्यादा समय हम लोग का जाएगा। नाउ नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को बताऊंगा परमेश्वर की ये प्रजा का क्या हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर अपनी निज प्रजा बनाने का निर्णय क्यों लिया और कैसे बनाएगा। सो अब हम लोग को नेक्स्ट जो बात जाननी है, समझनी है, वो इन सारी बातों को समझ के हमारी अकल में वो बात आ गई, रियली गॉड इज ग्रेट। अब कितनी बड़ी प्रजा बनाएगा, निज प्रजा कितनी बड़ी होगी, कहां तक होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जाति लेकर चल रहा है, इजरायली जाति, जिसके बारे में उसने कहा आकाश के तारे और समुद्र के बालू के समान बनाऊंगा,
आज तक इजरायली जाति है, आज तक इजरायली लोग इस दुनिया में है। कब तक रहेंगे? मसीह के आगमन तक वो लोग भी रहेंगे सब। सो इससे हम लोग को हटने की जरूरत नहीं, वो तो है। वो लोग बनते गए बनते गए बनते गए, कितनी प्रजा हो गई और कितने लोग बने, कितने लोग पीछे हट गए, कितने लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया, दूसरे देवी देवता को अपना लिया, परमेश्वर से रिश्ता तोड़ दिया, वाचा तोड़ दिया, प्रतिज्ञाएं तोड़ दी, छोड़ दिया परमेश्वर को। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा उन पर। जितने राजाओं का इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें भी परमेश्वर ने वही किया। जिन जिन राजाओं को परमेश्वर ने ये व्यवस्था की पुस्तक भी दी, परमेश्वर ने वाचा तो की, लेकिन व्यवस्था की पुस्तक भी दी कि इसको पढ़ो, इसको जानो, इसके अनुसार तुमको जीना है। और जब इसके अनुसार तुम जियोगे तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। अगर तुम इसको रिजेक्ट करते हो, यदि तुम इसको नहीं मानते हो, यदि तुम इससे हट जाते हो, मेरी प्रजा के पद से तुम हट जाओगे। तुमको मैं स्वीकार नहीं कर सकता फिर। सो कितने लोगों ने स्वीकार किया, कितने लोग इस पर चले, कितने लोग आज भी इजराइल में जाओगे तो वो कहते हैं वी फॉलो द पेंटाटुक, जो पहली 5 किताबें हैं उसी को हम मानते हैं और उसी किताब के अनुसार हम लोग जीवन जी रहे हैं। आज भी वो लोग यही बात कह रहे हैं, आज भी वो लोग पढ़ते जा रहे बट अब इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें हैं, इसको कब तक हम लोग खत्म कर पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे परमेश्वर अपनी प्रजा कैसे बनाता है? और ट्रिमेंडस, तो इन सारी बातों में मैंने देखा कि परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्लान था, जिस प्लान के तहत, योजना के तहत उसने इजरायली प्रजा से उसने ताल्लुकात रखे, उसी प्रजा के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया। अगेन उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं माना है, नहीं उसको स्वीकार किया है, रिजेक्ट किया है। तब लास्ट में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दिमाग में ये दूसरा विचार आता है, और वो विचार है कि अब वो प्रजा मुझे बनाना है, मेरी निज प्रजा। अब एक खास मान सम्मान परमेश्वर हमको दे रहा है, और उसी मान सम्मान को देखते हुए, क्योंकि पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9 पद हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जितना जितना मान सम्मान परमेश्वर हम लोग को दे रहा है उन पदवियों के द्वारा, उसको हम लोगों ने देखा, बहुत सारी बातों को अध्ययन किया, स्टडी किया, समझ में आई हम लोग को बातें। अब प्रजा की बात हम लोग को और जाननी है, और उसके बाद हम लोग इस निज प्रजा के बारे में भेद और रहस्य हम लोग समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। लेट्स प्रे। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस 1 घंटे के दरमियान प्रभु जी आपने बहुत सारी बातें और उसके भेद को आप लोगों ने खोला। और हे पिता परमेश्वर, इन बातों को समझते हुए, इन बातों पर विचार करते हुए और इन बातों की गहराई को समझते हुए हम लोगों ने काफी बातों को समझा, आपकी योजनाओं को समझा, आपके तरीके को समझा प्रभु। और आप छोटे समय में कितनी संतान पैदा कर सकते हैं, उस बात को भी हमने हकीकत के तौर पर जाना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज के इस उपदेश पर आशीष दीजिए, सुनने वालों को आशीष दीजिए, और जिन जिन लोगों को, जिन जिन कपल्स को प्रभु जी अभी तक संतान पैदा नहीं हुए, उनके लिए प्रभु जी ये मैसेज बहुत ही अपीलिंग है। आप बड़े अनोखे काम कर सकते हैं, उनको भी संतान दीजिए ताकि वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह में आराम और शांति और अनुग्रह पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें जो दुखी है, बीमार है और गमजदा है, या जो प्रभु जी कोई प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, सबों पर आशीष दीजिए प्रभु जी, और अपनी प्रतिज्ञाओं को उनके जीवन में पूरा कीजिए। धन्यवाद। स्तुति आराधना के साथ ये प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार करे। आमीन 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 आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको जय बड़ी मसीह की। आशीष जय दे। मसीह थैंक की, यू वेरी जय मच। मसीह आप की। लोगों का